हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा वर्मा। वेलकम टू आवर क्लास। सो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे इनोवेशंस जो है वो इंडिया में हो रहे थे, है ना। तो ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, है ना। ठीक है, 1000 ईयर्स में किस तरीके से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, तो इसी के साथ में हम देखने वाले हैं आपकी रिलीजन में किस तरीके से चेंजेस आए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। बच्चों देखो, लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो है यहाँ पर पहले तो सबसे पहले तो मैप जो है इंडिया का, है ना, वो उसमें किस तरीके से चेंज हुआ ना। मतलब ऐसा तो नहीं था कि लैंड जो है वो चेंज हो रहा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे कौन आए, साइंटिस्ट वगैरह आए, उन्होंने किस तरीके से जोग्राफर वगैरह हुए, तो उन्होंने मैप को जो है टाइम टू टाइम इम्प्रूव किया, है ना। और उसके अलावा और भी बहुत सारे इनोवेशंस हुए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिलीजन में कैसे चेंज आया ना। तो पहले जो था वो किस तरीके से लोग रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, है ना। उसको कोई भी पूजा पाठ वगैरह इसके लिए उनको ब्राह्मण्स की नीड होती ही होती थी, है ना। हवन वगैरह बहुत सारे रिचुअल करवाने के लिए उनको ब्राह्मण्स की नीड होती थी, लेकिन धीरे धीरे जो है उसमें कुछ चेंजेस हुए। ठीक है, तो वो चेंजेस हम इसमें देखने वाले हैं। सो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑक्यूर्ड इन हिंदुइज्म। देखो, अब जो हिंदुइज्म था उसमें क्या चेंज आया कि पहले ये लोग क्या थे कि जैसे कि अभी आप हम इसको प्रैक्टिकली कनेक्ट करते हैं। जैसे आज अगर इतना बिजी शेड्यूल होता है सबका, है ना, आप भी अपने घर में देख सकते हो बच्चों की आपकी मम्मा जो होती हैं सुबह सुबह, बहुत सारे वर्किंग वूमेंस जिनकी मम्मा होती है ना, उनको सुबह सुबह कितने सारे काम होते हैं। ठीक है, आपका टिफ़िन भी पैक करना होता है, घर की सफाई भी होती है, और फिर साथ में उनको पूजा भी करनी होती है ना। तो उनकी पूजा कुछ अलग अलग स्टाइल में होती है। कुछ लोग होते हैं कि ठीक है आप मंदिर में खड़े हैं, उसके बाद में अगरबत्ती जो भी है आप लगा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं ना, उस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। लेकिन कुछ होते हैं कि ठीक है भगवान के जो है भजन चला दिए और वो अपने काम में बिजी है, इस तरीके से उनकी पूजा हो रही है ना। तो सबके अलग अलग जो है मतलब उनके अलग अलग प्रोसेस है पूजा करने के। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, हिंदुइज्म में किस तरीके से चेंज हुआ कि पहले ये लोग ब्राह्मण्स के थ्रू रिचुअल करवाते थे, है ना, हवन वगैरह करवाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये फॉलो करते हैं भक्ति को। भक्ति मीन्स कि जिसका अपना फेवरेट जो भी डिटीज होंगे उनकी ये पूजा करेंगे। जैसे कि किसी के इष्ट देवता जो होता है ना, किसी को गणेश जी पसंद है तो वो गणेश जी की पूजा करेंगे, है ना। किसी को हनुमान जी पसंद तो वो हनुमान जी की पूजा करेंगे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण्स को बुला के हवन वगैरह करके ही पूजा करें। उसके अलावा ये जो है जैसे कि सिर्फ भगवान की मूर्ति वो लगा दी या कोई फ़ोटो लगा दी और ठीक है वो पूजा हो गई, है ना। तो इस तरीके से भक्ति मार्ग को ये फॉलो करने लगे थे इस टाइम पे, ना। सो worship of nudities, construction of temples, the growing importance of Brahmins, the priests as dominant group in society. Yes, जो ब्राह्मण्स थे, प्रीस्ट थे, वो एक तरीके से डोमिनेंट ग्रुप थे सोसाइटी के। क्यों? क्योंकि ये स्कॉलर्स हुआ करते थे, पढ़े लिखे हुआ करते थे, है ना। तो जो भी संस्कृत में जो भी वो होते थे, कुछ भी लिखा हुआ होता था तो उसको पढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती थी? ब्राह्मण्स की, है ना। तो ये एक तरीके से डोमिनेंट ग्रुप हो गया था सोसाइटी के अंदर, है ना। ठीक है, सो ब्राह्मण्स अर्नड अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी बाय देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। यस, इस तरीके से उन्होंने एक अलग ही अपना जो है इमेज बना ली थी सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि पूजा पाठ के लिए जिन भी लाइन्स की ज़रूरत होती थी, जिन भी बुक्स की ज़रूरत होती थी, वो किस लैंग्वेज में होती थी? संस्कृत में होती थी, और उसकी नॉलेज होती थी ब्राह्मण्स को। ठीक है, तो इनका एक अलग ही जो है इमेज हो गई थी सोसाइटी में। ठीक है, सो सपोर्टेड बाय पेट्रॉन्स, न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। यस, पैट्रॉन्स क्या होते हैं? इन पैट्रॉन्स का सपोर्ट था ब्राह्मण्स को। ये कौन होते हैं? पैट्रॉन्स जो होते हैं एक तरीके से स्कॉलर्स को जो है अपने यहाँ पर रखते हैं। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि अगर कोई आर्टिस्ट है ना, कोई जिसको किसी भी एक आर्ट में जो है वो एकदम 100% देता है अपना, तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको अपने पास रखती है ना। तो उसको खाना पीना जो भी है सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है ना। ठीक है, तो फिर बाद में जो भी परफॉर्मेंस होती है वहाँ पर उनको वो परफॉर्म करवाते हैं। वैसे ही जो रूलर्स होते थे, है ना, उनको किन की ज़रूरत होती थी? इंस्क्रिप्शंस लिखने के लिए, है ना, कोई भी बायोग्राफी लिखने के लिए उनको स्कॉलर्स की ज़रूरत होती थी। तो वो उन स्कॉलर्स को अपने यहाँ पर रखते थे, है ना। ठीक है, उनमें से जैसे ब्राह्मण्स होते थे, ठीक है, उनको अपने यहाँ पर रख कर उनका खाना पीना ये सब खर्चा वो उठाते थे। ठीक है, तो उनको सपोर्ट मिलता था किन के थ्रू? उन रूलर्स के थ्रू, है ना। सो
ऐसे जो न्यू रूलर्स होते थे उनको क्या चाहिए होती थी, प्रेस्टीज चाहिए होती थी, इस कारण से वो ये सारी चीज़ें करते थे। तो इनको ब्राह्मण्स को क्या किया जाता था कि अपने यहाँ पर रखा जाता था और फुल सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, आगे देखिए। तो इसी के साथ में फिर जो रिलीजन में चेंज हुआ, इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति का आइडिया जो है वो इमर्ज हुआ। भक्ति का आइडिया क्या था, डिवोशन ऑफ द डिवोटीज टुवर्ड्स अ लविंग पर्सनैलिटी एंड वेयर द aid of priest or elaborate rituals were not required to praise deity. Yes, elaborate rituals were not required. It means जो हवन वगैरह होते थे वो रिक्वायर्ड नहीं थे। अब क्या चेंज आया इसके अंदर कि जो आपकी पर्सनल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो इसके जो फेवरेट डिटीज़ होंगे, मतलब डिटीज़ मतलब देवी देवता जो होंगे, इष्ट देव जिसको कहते हैं, केवल उनकी पूजा की जाने लगी, है ना। ऐसा नहीं था कि सारे भगवानों की पूजा की जा रही थी, है ना। ठीक है, तो पर्सनल डिटी जो थे उनकी पूजा की जाने लगी और ब्राह्मण्स की एब्सेंस में भी ये काम होने लगा। ठीक है, तो जो इलेबरेट रिचुअल मतलब बड़े बड़े हवन पाठ ये सब जो है उनकी जगह अब टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें थी ना ये वाली, तो इनको छोड़कर अब नॉर्मल पूजा होने लगी, है ना। तो ये सारे चेंजेस जो है वो आने लगे। इसके साथ और कौन सा चेंज हुआ देखिए। सो अदर रिलीजन्स अपीयर्ड इन सब कॉन्टिनेंट, दूसरे रिलीजन थे जो थे उनको भी फॉलो किए जाने लगा ना। इस्लाम एंड कुरान। इस्लाम जो है वो मोहम्मडन्स का रिलीजन है ना, और कुरान क्या है, उनकी हॉली बुक है। जैसे कि हिंदूज़ का क्या होता है, रामायण है ना, महाभारत, गीता, ये जो बुक्स है जो उनकी हॉली बुक्स है, वैसे ही मोहम्मडन्स की हॉली बुक है कुरान। ठीक है, तो इस्लाम को इनको फॉलो किया जाने लगा। ठीक है, आपके जो मिड एशिया वाले कंट्रीज़ है वहाँ से यहाँ लोग क्या करने आते थे, ट्रेड करने के लिए आते थे ना। तो जो मर्चेंट वगैरह ट्रेड के साथ साथ में क्या करते थे, अपने रिलीजन का भी क्या करते थे, पब्लिसिटी यहाँ पर करते थे। ठीक है, तो जो यहाँ के लोग होते थे वो फिर उनको फॉलो करते थे। ठीक है, सो ये चेंजेस मतलब मैं आपको देखो जो हमारे चैप्टर की हेडिंग है ना, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years, तो जो चेंज आ रहे हैं ना हम उनके बारे में देख रहे हैं रफली। ठीक है, तो आपने देखा कि हिंदुज़्म में क्या चेंज आया कि आइडिया ऑफ भक्ति का इमर्ज हुआ। ठीक है, इसके बाद में इस्लाम को फॉलो करने लगे, दूसरे रिलीजन्स को फॉलो करने लगे हैं लोग, है ना। तो मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट बॉट दिस इन इंडिया। यस, जो बाहर से यहाँ ट्रेड करने आ रहे थे मर्चेंट्स, वो इस आइडिया को लेकर आए। Muslims accepts the sovereignty of the वन गॉड अल्लाह। यस, मुस्लिम्स का क्या कहना था, जैसे कि हिंदूज़ में क्या होता है कि बहुत सारे देवी देवता होते हैं ना, आपके डे वाइज भी आप करते हो। जैसे आप मंडे को है शिव जी की पूजा कर रहे हो, ट्यूसडे को हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, वेडनेसडे को गणेश जी की पूजा कर रहे हो ना। ऐसे बहुत सारे डिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मुस्लिम्स का क्या मानना था कि गॉड जो है, अल्लाह जो है वो सिर्फ एक है ना, उनका ये मानना था। ठीक है, सो मैनी रूलर्स वर पैट्रन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलामा। यस, और जो बहुत सारे रूलर्स थे, जैसे आपको आगे के चैप्टर में देखने को मिलेगा कि जो दिल्ली सल्तनत जो आएगी आगे, है ना। देखो इंडिया पर टाइम टू टाइम बहुत सारे रूलर्स आए। ठीक है, उनमें से दिल्ली सल्तनत जब आएगी तो आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम्स का रूल हुआ यहाँ पर, है ना। तो बहुत सारे रूलर्स जो है वो इस्लाम के क्या हुए, पैट्रन्स हुए। पैट्रन्स मैंने अभी आपको बताया, जो कि एक तरीके से उनको अपने यहाँ पे शरण दे रहे थे और उनका खाना पीना ये सारी चीज़ें उनकी देख रहे थे ना। तो और इसी के साथ में क्या थे वो उलामा क्या होते हैं, जैसे हिंदूज़ में क्या होते हैं आपके प्रीस्ट होते हैं, है ना, पुजारी होते हैं। ठीक है, वैसे ही मुस्लिम्स में क्या होते हैं, उलामा होते हैं, जो कि इनके रिलीजन का क्या करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे रूलर्स क्या थे, इस्लाम रिलीजन का के लिए एक तरीके से उनको क्या दे रहे थे, उनको शरण दे रहे थे और उनकी पब्लिसिटी कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से ये सारे चेंजेस देखने को मिल रहे थे। देन इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। यस, तो देखो अब आप देखते हो कि जैसे कि वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी, है ना। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा 6th में कि वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी, अलग अलग वर्ण थे। वर्ण में भी आप फिर देखोगे तो जातीज़ इमर्ज हो गई थी बाद में आगे जाके, है ना। जातीज़ में जैसे कि ब्राह्मण्स में अलग अलग ब्राह्मण्स होते हैं ना, ठीक है, सनाड्य ब्राह्मण्स अलग होते हैं, दूसरे ब्राह्मण्स अलग होते हैं। तो वैसे ही मुस्लिम्स जो थे वो भी डिवाइडेड थे। फर्स्ट वॉज शिया मुस्लिम्स एंड सेकेंड वॉज सुन्नी मुस्लिम्स। अब ये शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स कौन थे, देखिए। शिया वॉज हु बिलीव्ड इन द अली। यस,
एज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। देखो अली कौन थे, ऐसा कहा जाता है कि आप इसको एकदम इजी वे में मैं समझाती हूँ आपको कि ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने मुस्लिम रिलीजन को क्या है एक स्टार्ट किया था ना, स्टेबलाइज किया था, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनके क्या थे, अली सन इन लॉ थे उनके, है ना, दामाद थे उनके अली, ठीक है। तो जो अली को फॉलो करते थे दैट आर कॉल्ड शिया मुस्लिम्स, ठीक है। कौन थे वो, प्रॉफिट जो मोहम्मद है, जिन्होंने किसको, इस्लाम मुस्लिम रिलीजन को स्टार्ट किया है, उनके सन इन लॉ है अली, और अली के फॉलोअर्स कहलाए शिया मुस्लिम्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये शिया मुस्लिम हुए। और सुन्नी मुस्लिम्स कौन है, हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफाज। यस, देखो आगे चैप्टर में जब मुगल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि टर्की जो है कंट्री है ना, तो टर्की के जो लीडर्स थे, जो कि वहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स थे, है ना, तो पॉलिटिकल लीडर भी हो गए और रिलीजियस लीडर भी हो गए। वो कौन थे, खलीफाज, ठीक है। तो ये जो खलीफाज हुए ना, इनके फॉलोअर्स कहलाएंगे सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है। तो इस तरीके से मुस्लिम जो है वो दो टाइप्स के हो गए ना, कौन कौन से, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम्स। आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि अली के फॉलोअर्स कौन से थे, तो आप बोलेंगे शिया मुस्लिम्स, और खलीफाज के फॉलोअर्स दैट आर कॉल्ड सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो है मुस्लिम्स भी 2 टाइप्स के हो गए थे, ठीक है। आगे देखिए, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। देखो दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि कैसे जो है चेंजेस आ रहे थे, है ना, रिलीजन में चेंजेस आए। पहले हमने देखा कि ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, ठीक है। इसमें आपके हिंदुज़्म में चेंज आया, कैसे कि भक्ति की जो थी आइडिया वो इमर्ज हुआ ना। इसी के साथ में हमने देखा कि दूसरे जो रिलीजन थे वो आने लगे, है ना, मुस्लिम्स को फॉलो करने लगे लोग। मुस्लिम्स में भी 2 टाइप के मुस्लिम्स हो गए, शिया एंड सुन्नी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि कैसे हिस्टोरिकल पीरियड को कैसे ऑल ओवर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैसे बांटा है हिस्टोरिकल पीरियड को। मतलब कि जो आप इस क्लास 7 में मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं उसको कैसे 3 पीरियड्स में बांटा है ना, तो वो 3 पीरियड्स हम देखने वाले हैं। टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। यस, आगे आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत का रूल हुआ हमारे यहाँ पर, फिर मुगल्स आए, उसके बाद में एंट्री होती है ब्रिटिश की, है ना। तो ये जो ब्रिटिश रूलर्स हुए बच्चों, इन्होंने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांटा है। और इन्होंने क्या किया कि ये जो 3 पीरियड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया ना, डिवाइडेशन किया, तो इसका बेस उन्होंने रखा रिलीजन को, ठीक है। तो यही एक गलती हुई थी इनसे, जिसके कारण इसको जो है उतनी ज़्यादा वैलिड इसको नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि रिलीजन के बेस पर अगर आप हिस्ट्री को डिवाइड कर दोगे तो जो और रिलीजन्स थे, लाइक देखो इसमें पहले आप 3 पीरियड्स कौन कौन से थे। फर्स्ट वाज हिंदू, इट मीन्स पहले हिंदूज़ का यहाँ पे रूल रहा। सेकेंड वाज मुस्लिम्स, उसके बाद मुस्लिम्स आए, जैसे दिल्ली सल्तनत है ना, उसके बाद में आया ब्रिटिश, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ये 3 पीरियड में जो है ब्रिटिश रूलर्स ने इसको डिवाइड किया है मिडाइवल हिस्ट्री को, है ना। तो देखो अब इसको हम देखते हैं तो जो दूसरे रिलीजन है उनको तो एकदम इग्नोर कर दिया, क्योंकि उस वक्त देखो मराठास भी रहे हैं, आपके जैन भी रहे हैं, बौद्ध भी रहे हैं, तो ऐसे दूसरे जो रिलीजन है उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया ना। सो this division was based on the idea that the religion of ruler was the only important historical change। तो ये जो डिवीज़न है वो हमें बताता है कि सिर्फ रिलीजन को जो है इन्होंने क्या किया है, हाईलाइट किया है, जो कि बिल्कुल गलत है ना। सच ए डिवीज़न ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यस, ये किसको इग्नोर कर रहा है, जो एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी थी कहाँ पर, सब कॉन्टिनेंट में ना, जो और भी रूलर्स रूल कर रहे थे, है ना, टाउन्स भी चल रहे थे, ठीक है। उसके आपके अलावा जैसे कि इनके अलावा ट्राइब्स भी रूल कर रहे थे, है ना। आगे देखोगे आप चैप्टर्स में कि ट्राइब्स भी जो है वो एक बहुत बड़ी संख्या में रूल कर रहे थे, तो उनको बिल्कुल इसमें इग्नोर कर दिया है ना। सो हिस्ट्री इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़। अब देखो बहुत सारे जो है ग्रुप्स रह रहे थे इंडिया में, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये 3 जो बोला हमने कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये डिवाइड करके बाकी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो और कौन से ग्रुप्स थे, हंटर गैदरर्स ये भी थे, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेज, अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स। यस, देखो छोटे बड़े बहुत सारे टाउन्स भी थे, है ना, ट्राइब्स भी थे, फार्मर्स भी थे, तो इनको बिल्कुल क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, जबकि ये भी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट थे, है ना। मिडाइवल हिस्ट्री
explains the changes which occurred between 11 to 18 century like ancient, medieval, modern. Yes, जो medieval history है वो क्या करती है कि पूरे एक बहुत बड़े चेंज को बताती है कि कैसे धीरे धीरे जो है रिलीजन्स में, है ना, और लोगों के लाइफस्टाइल में, इनमें किस तरीके से चेंज हुआ. लाइक सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंशियंट के बारे में. ऑल ओवर अब देखें हम तो 6th क्लास में आप पढ़ के आए हो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, और अभी आप पढ़ रहे हो 7th में मिडाइवल, और आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, ना. तो ये चेंजेस हम पढ़ेंगे, ये तो इनकी बात हो गई. लेकिन फ़िलहाल इस चैप्टर में हम क्या देखा कि इस पूरी 7th क्लास की जो आपकी बुक है हिस्ट्री ऑफ पास्ट सेकंड, इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, है ना. ठीक है, तो ऑल ओवर हम देख चुके हैं कि कैसे चेंजेस जो है वो 1000 ईयर्स में हुए, है ना. तो अभी इसमें आपको जो भी समझ में नहीं आता है एक बार आप रिपीट करके वीडियो को सुन सकते हैं, है ना. ठीक है, तो ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने रफली आइडिया लिया है कि पूरी बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. सो थैंक यू सो मच.